Every year, about 15 lakh engineers graduate from India, and only 2.5 lakhs are able to get a job. About 80% of all the engineers are not able to get a job. And ये जो सारे इंजीनियर्स होते हैं ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर IIT से होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में गया हुआ एक बच्चा 90% ऑफ द टाइम अपना 75% अटेंडेंस मेंटेन करने में बिता देता है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में बिता देता है, या फिर एग्जाम्स की तैयारी करने में बिता देता है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से उसको समझ में ही नहीं आ पाता कि उसको क्या करना चाहिए, उसको कौन सी स्किल को सीखना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम करने भी चाहिए कि नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे। हम लोग ऐसी 3 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट करता है, जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, और इसकी वजह से आप लोग प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप को जॉबलेस होने से। इस वाली वीडियो के अंदर हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस वाली वीडियो के अंदर जरूर देखना, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने DSA कर लिया तो उनका हो गया, उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, वो 4 स्टार 5 स्टार कोडर बन चुके हैं, तो उनका हो गया, उनकी प्लेसमेंट लग जाएगी, उनको फैंग मिल जाएगा, उनको एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। लेकिन किन बेसिस पे? क्या आपको रियली 4 साल लगाने की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक अच्छे से अच्छा आप DSA के ऊपर कोर्स करते भी हो तो भी आप लोगों को 5 से 6 महीने मैक्सिमम लगेंगे। उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम्स भी आ गई, उसके अंदर आप लोगों के DSA भी आ गए, उसके अंदर आप लोगों की जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है वो भी आ गई। आप लोग ये सारी चीज़ें 6 महीने के अंदर भी सीख सकते थे, लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने उसके ऊपर 4 साल लगा दिए, जिसके अंदर आप लोग इतनी सारी चीज़ों को अचीव कर सकते थे, इतनी ज़्यादा स्किल्स को मास्टर कर सकते थे, इतनी सारी चीज़ों को सीख सकते थे, जिसके थ्रू आप लोगों को जितना पैकेज उस 4 साल के टाइम स्पैन के बाद मिला उससे बहुत ज़्यादा मिल सकता था उससे पहले। एंड इस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं था। हम लगे हुए थे जो भी हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को फॉलो करने में, हम लगे हुए थे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में, हम लगे हुए थे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में, हम लगे हुए थे एग्जाम्स की तैयारी करने में। वॉज इट रियली वर्थ इट? आप लोगों को DSA आ गया, लेकिन वट एल्स डू यू नो? यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करनी है 4 साल बाद। आप लोगों को क्या आता है? कैन यू डेवलप वेबसाइट्स? कैन यू डेवलप एप्लीकेशंस? कैन यू डेवलप मशीन लर्निंग मॉडल्स? कैन यू डेवलप ब्लॉकचेन्स? ये सारी चीज़ें क्या आप लोग डेवलप कर सकते हो? आप लोग अगर कुछ चीज़ को स्किल को सीख रहे हो तो क्या आप लोग उस स्किल के अंदर जॉब पा सकते हो? तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को अपने माइंड से निकालना होगा कि C++, जावा, अगर हम ये चीज़ें करेंगे तभी हमारी प्लेसमेंट लगेगी। अगर आप लोग टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस के अंदर से हो तो आप लोगों को इस चीज़ पे स्पेसिफिक फोकस करना है कि आप लोगों को सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को अलग अलग स्किल्स को एक्सप्लोर करना है, और वही मेरा पॉइंट नंबर 2 है। आप लोगों को कोई एक स्किल को चूज़ करना है। कोई भी स्किल हो सकती है, वो वेब डेवलपमेंट हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकती है, ब्लॉकचेन भी हो सकता है। आप लोग कोई भी एक ऐसी स्किल को सीख सकते हो, उसको पकड़ सकते हो उस स्किल को। अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आप लोग वेब डेवलपमेंट के एक पूरे रोड में आपको फॉलो करो। अगर आप लोगों को ऐप डेवलपमेंट सीखना है तो पूरी एक ऐप डेवलपमेंट स्किल को मास्टरी हासिल कर लो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कॉलेज के अंदर रह के करनी है। आप लोगों को कॉलेज के ख़त्म होने का वेट नहीं करना है इन चीज़ों के लिए। आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगर आप लोगों ने DSA कर लिया तो कंपनीज आपको वैसे भी उठा के ले जाएंगे। ये चीज़ सबसे बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि वो डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, वो सिर्फ C++ के अंदर एल्गोरिथम्स लिखने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एंड टाइम वेस्ट नहीं कहूँगा, ये सारी चीज़ें भी आपके इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें 5 से 6 महीने के अंदर रैप अप करी जा सकती हैं अगर आप लोगों ने फोकस करके उस चीज़ के ऊपर पढ़ाई की है, आप लोगों ने कॉलेज वाले करिकुलम को साइड में रख के उस चीज़ के ऊपर काम करा है। तो अगर आप लोग DSA कर रहे हो तो DSA को जल्दी से जल्दी रैप अप कर दो, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो, उसमें बिल्कुल ज़्यादा घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एट दी एंड आप लोगों को जॉब पानी है, एंड जॉब आपको अच्छी से अच्छी कंपनी में मिल जाएगी अगर आप लोगों ने सही से मेहनत करी है। तो फैंग का एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। अगर आप लोग फैंग को अपने दिमाग से निकाल दो एंड अलग चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दो, देन आई कैन गारंटी यू कि अगर आप लोगों ने अपनी स्किल पे ज़्यादा फोकस किया, अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ऐसी किसी स्किल पे अपनी जी जान लगा के मेहनत कर दी, तो आप लोग अपने जो भी कलीग्स हैं, जो भी आपके जो भी कॉलेज के अंदर फ्रेंड्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पैकेज अचीव कर पाओगे, क्योंकि स्किल की वैल्यू इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा है। अगर आप लोगों को एक स्किल नहीं आएगी तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे पास बहुत सारे लिंक्डइन पे मैसेजेस आए थे टेलिंग मी दैट दे आर ग्रेजुएट बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू गेट अ जॉब, एंड द मेन रीज़न इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम।
सारे बच्चों ने अपना जो भी सारा फोकस है, वो सारी एनर्जी है, वो सारी डेटा सक्सेस एल्गोरिथम पे लगा दी है, जिसकी वजह से जो वो चीज़ अचीव कर सकते थे वो अब कर ही नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को अपनी जो भी जी जान है, अपनी जो भी मेहनत है, वो सारी स्किल लर्न करने में लगा देनी है। आप लोगों को ज़्यादा ट्राई करना है, आप लोगों को मेहनत करनी है एक स्किल को सीखने के लिए। जो भी अपना टाइम है, जो भी अपनी एनर्जी है, वो सारी स्किल को दो। अपनी जो भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, ऐसी कोई भी फील्ड को अगर आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो तो उस फील्ड को एक्सप्लोर करो। उस फील्ड के अंदर जो भी रिसोर्सेज रहेंगे उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो, उसके अंदर ये सारी इंटर्नशिप जैसी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करो। आप लोग वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, आप लोग ऐप्स डेवलप कर सकते हो, आप लोग गेम्स डेवलप कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। इन सारी चीज़ों से आप लोग वेबसाइट्स, ऐप्स, गेम्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आप लोग क्रिएट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 इज़ लैक ऑफ स्किल। बहुत सारे बच्चों को स्किल्स पता ही नहीं है क्या होता है। उन्होंने इंजीनियरिंग तो करी है, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। उनको वेबसाइट्स बनाना ही नहीं आता। उनको पता ही नहीं है कि वेबसाइट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ होती हैं। उनको पता ही नहीं है कि अगर उनकी कंपनी ने उनको एक ऐप डेवलपर के रोल में बिठा दिया है तो ऐप डेवलपमेंट करी कैसे जाती है। उनके जो भी बेसिक्स होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में उसे पता ही नहीं है। उनके पास कोई रिज्यूमे में ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, क्योंकि रिज्यूमे में ऐड करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो तो सारे कॉपीड थे। वो तो सारे हमने वेबसाइट्स पे से उठा के वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिए थे। वही होता है मोस्टली केसेस के अंदर कॉलेजेस में, राइट। अगर आप लोग अपने डेवलपमेंट साइड पे फोकस करते हो तो आप लोग अपने कॉलेज का खर्चा तो खुद ही निकाल पाओगे। दैट आई कैन गारंटी यू। क्योंकि आप लोग अगर डेवलपर हो तो आप लोग कहीं से प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हो, आप लोग इंटर्नशिप्स भी ले सकते हो, आप लोग किसी की हेल्प भी कर सकते हो, एंड यू कैन चार्ज देम। आप लोगों की टाइम की वैल्यू बन जाएगी उस वक्त। अगर आप लोग एक डेवलपर हो, अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हो, ऐप डेवलपर हो, या फिर अगर आप लोग एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, तो आप लोगों के टाइम की वैल्यू बन जाएगी। एंड अगर आप लोगों ने डीएस से करा है तो आप लोगों की टाइम की कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अगर आप लोगों की प्लेसमेंट नहीं लग जाती है। 4th ईयर तक आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर आप लोगों को डेवलपमेंट ही नहीं आती है। तो आप लोगों को डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। आप लोगों को डीएसए से ज़्यादा डेवलपमेंट साइड पे फोकस करके उसे स्ट्रॉन्ग करना है। देयर आर मेनी पीपल जो कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से वो स्किल को सीखते ही नहीं है। वो सीखते ही नहीं है वेब डेवलपमेंट जैसी स्किल्स, वो सीखते ही नहीं है ऐप डेवलपमेंट जैसी स्किल्स। इन सारी स्किल्स को वो भूल जाते हैं एंड उसके बाद जब उनकी जॉब नहीं लगती है तब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एक डेवलपर की अगर जॉब नहीं भी लगती है तो भी वो जॉबलेस नहीं है। वो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स ले सकता है, वो कहीं पे इंटर्नशिप्स कर सकता है, वो जॉब्स कर सकता है, उसको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने डीएस से करा है एंड आप लोगों को कोई भी स्किल नहीं आती है और आप लोगों की प्लेसमेंट भी नहीं लगी है, तो आप लोगों के लिए जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो डीएसए वालों को हायर करती हैं, क्योंकि उसके बाद उनको वो कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं उस चीज़ को सीखने के लिए। अगर आप लोग टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस के अंदर हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के पास इतनी बड़ी कंपनीज नहीं आएंगी। आप लोगों को उन तक पहुंचना होगा। आप लोगों को अपनी स्किल के बेसिस पे उन तक पहुंचना होगा। आप लोगों को मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ऐसी ऐसी स्किल्स को कर करके वहां तक पहुंचना होगा। एंड दैट जर्नी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप लोगों का 2nd ईयर 3rd ईयर के अंदर ही पैकेज लग जाता है तो जब तक आपके जो भी दोस्त हैं वो कॉलेज को कंप्लीट करेंगे, जब तक आप ऑलरेडी उनसे डबल सैलरी अर्न कर रहे होगे। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर सैलरीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। बहुत ज़्यादा सैलरीज मिलती हैं। अगर आप लोगों के पास एक अच्छा लेवल ऑफ स्किल है तो आप लोगों को बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। टाइम लगता है। आप लोग अपने जो भी 4 साल कॉलेज के अंदर वेस्ट करने के बजाय आप लोग अपनी स्किल को फोकस करके उसको मास्टर कर सकते हो। एंड दैट इज़ माई पॉइंट नंबर 3। आप लोगों को अपनी स्किल को मास्टर करना है। आप लोगों को जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो भी आप लोगों को इंटर्नशिप्स मिलती है, उनको ग्रैब करना है एंड उनके ऊपर उनसे एक्सपीरियंस गेन करना है। अगर आप लोगों ने कोई भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, सपोज करो आप लोगों ने एक फेसबुक का क्लोन क्रिएट किया, तो उससे आप लोगों को क्या क्या लर्निंग्स मिली, कैसे आप लोग उस प्रोजेक्ट को अपग्रेड कर सकते हो, कैसे आप लोग उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप लोगों को फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करो। एंड जो एक डेवलपर होता है वो सिर्फ जॉब के थ्रू कभी भी नहीं कमाता है। उसके पास बहुत सारे अर्निंग के सोर्सेज होते हैं, क्योंकि उसके पास फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स भी होते हैं, उसके पास और भी दोस्त होते हैं जिनके साथ वो प्रोजेक्ट्स के अंदर कोलैबोरेट कर रहा होता है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू भी वो अर्निंग कर पाता है। अगर उसका कोई स्टार्टअप आइडिया है तो उसको भी वो बिल्ड कर पाता है, क्योंकि उसके
पास वो डेवलपमेंट स्किल्स ऑलरेडी हैं। अगर उसको आगे जाके किसी टीम को मैनेज करना है तो उसको ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में, कि वो उस टीम को गाइड कर पाए, उस टीम को समझा पाए उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ का ट्रू एसेंस उसको पता होता है। तो अगर आप लोग अपनी जो भी वेब डेवलपमेंट की स्किल है, ऐप डेवलपमेंट की स्किल है, कोई भी ऐसी स्किल है, अगर आप लोग उसको मास्टर कर पाते हो, एंड उसको मास्टर कैसे करोगे, उसको मास्टर करने के लिए आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, इंटर्नशिप्स ढूंढनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा एंड उसके थ्रू ही आप लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर पाओगे, आप लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बिल्ड कर पाओगे। इन सारी चीज़ों के थ्रू ही आप लोगों की वैल्यू बढ़ेगी एंड आप लोगों का भी एक अच्छा पैकेज लग पाएगा। देयर आर किड्स जो अभी तक कॉलेज के अंदर भी नहीं गए हैं, लेकिन उनका पैकेज 50 लाख, 1 करोड़, इतना इतना पैकेज भी है उनका। तो आप लोग उस चीज़ को अचीव कर सकते हो कॉलेज के अंदर बैठे बैठे। आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, अगर मैं इस वीडियो को समराइज करने जाऊँ तो आप लोगों को बेसिकली अपनी स्किल पे फोकस करना है। आप लोगों को जो भी अपनी स्किल है, आप लोगों को कोई भी स्किल पसंद आ सकती है, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, ऐप डेवलपमेंट हो सकती है, गेम डेवलपमेंट हो सकती है, मशीन लर्निंग, क्लाउड इंजीनियरिंग या फिर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी हो सकती है। आप लोगों को कोई भी एक स्किल को पकड़ना है, उस स्किल को तराशते जाना है, अपने आप को तराशते जाना है, अपने आप को एक बेटर डेवलपर बनाते जाना है। आप लोगों को उस स्किल को इम्प्रूव करते जाना है, हर दिन उस स्किल के अंदर कुछ एक नई चीज़ को सीखना है। आप लोगों को अगर एपीआई इंटीग्रेशंस नहीं आती तो एक दिन एपीआई इंटीग्रेशंस पे काम करो। अगर आप लोगों को रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट नहीं आती तो आप लोग स्टेट मैनेजमेंट पे काम करो एक दिन। इन सब चीज़ों को अगर आप लोग धीरे 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 सीखोगे तो आप लोग एक अच्छे डेवलपर बन जाओगे एंड बिलीव मी और नॉट, आप लोग भी एक अच्छी अर्निंग कर पाओगे। आप लोगों को कोई भी एक जॉबलेस होने का डर नहीं रहेगा। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं यूडमी पे, कोर्सेरा पे, यूट्यूब पे, आप लोगों को उन कोर्सेज को करना शुरू कर देना एंड उसके बाद आप लोगों को भी एक अच्छी जॉब मिल सकती है। आप लोगों को बस वेट करके अपनी स्किल को इम्प्रूव करते जाना है। डीएसए के बारे में मैंने कुछ बुरा नहीं कहा है, आप लोगों को उतना फोकस करना है जितना रिक्वायर्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को अपनी डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर करना है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास एक डेवलपमेंट की स्किल होगी तो आप लोग कभी भी जॉबलेस नहीं रह पाओगे। दिस वॉज द वीडियो ऑन हाउ यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग जॉबलेस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इस वाली वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोग टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस के अंदर हो तो अपने जो भी कॉलेज के सारे दोस्त हैं उनको दिखाओ इस वाली वीडियो को एंड आई होप आप में से कोई भी बंदा जॉबलेस नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।